बच्चों, आज हम ईदगाह कहानी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो कहानी का प्रारंभ जब होता है वहीं ईद के बारे में दिखाया गया है, किस तरह से लोग आकर्षित हैं, मतलब एक हर्ष उल्लास का माहौल है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में अजीब सी रौनक है, आसमान में अजीब सी लालिमा है। मतलब सब कुछ एक उल्लास से परिपूर्ण दृश्य है। सूरज सुंदर लग रहा है, शीतल वायु चल रही है, सब एक दूसरे को बधाई, ईद की बधाई देने के लिए जा रहे हैं। ईद की तैयारी हो रही है, ईदगाह जाने की, मतलब मस्जिद जाने की तैयारी हो रही है जहाँ ईद की नमाज अदा होगी। तो किसी के कुर्ते पे अगर बटन नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में भागा जा रहा है सुई धागे के लिए। जूते अगर कड़े हो गए हैं तो उन पे तेल डालने के लिए तेली भागा जा रहा है। मतलब एक उत्साह है पूरे माहौल में और सभी एक भागम भाग मची हुई है। क्यों? क्योंकि वो भागम भाग किसी आपदा या परेशानी की नहीं है, ये भागम भाग है एक उल्लास से परिपूर्ण हृदय की, उस माहौल की। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद के आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? उसके अंदर, उसके किसके? हामिद के अंदर। हामिद इतना ज़्यादा उल्लासित है, खुश है कि उसे अपने घर, अपनी गरीबी का, अपनी निर्धनता का, वंचना का कोई आभास नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, उसके घर में सेवइयाँ नहीं बन पा रही, या दादी जो है उसको मेले जाने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं दे पाएंगी। इन सब चीज़ों से वो बेफिक्र होकर, क्या उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है और वह ऊर्जा मानो इन सभी आपदाओं, इन सभी परेशानियों को ध्वस्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। उसके यहाँ अंदर का आनंद, इन सभी के उसके अंदर के जो आनंद है, मन के ऊर्जा के सम्मुख ये सभी विपत्तियाँ, ये सभी विषम परिस्थितियाँ बेमानी प्रतीत होने लगती हैं। हामिद एक कह सकते हैं प्रेरणा है हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़ी सी मुसीबत में परेशान हो उठते हैं। वहाँ हामिद जैसा बच्चा, 8 वर्ष का, मात्र 8 वर्ष का बच्चा किस तरह से उल्लास से, ऊर्जा से, सकारात्मक सोच से भरा हुआ है। वो हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी खुश कैसे रहा जा सकता है। अगर विकट परिस्थितियाँ, एक संकट की घड़ी अगर आपके सामने है तो आप किस प्रकार उनसे अछूते रह सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उन्हें क्या खबर, चौधरी आज आंखें बदल ले। चौधरी कौन है? मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है गांव का। दादी जो है हामिद के लिए सेवइयाँ बनाना चाहती है। ईद है, ईद के अवसर पर मीठा, मीठा अपने आप में ही शगुन होता है। मिठास जो है त्योहार या उत्सव का प्रतीक है। अब ईद है, ईद के दिन कुछ अच्छा बनना है, सेवई बननी है, तो अब वो कैसे बन पाएगी जब तक उसके लिए दूध या सेवई की जुगाड़ ना हो पाए। उस जुगाड़ के लिए दादी जो है चौधरी के पास जाना चाहती हैं और वो कहते हैं अगर वो आंखें बदल ले तो क्या हो, ईद मुहर्रम। मुहर्रम क्या है? इस्लाम धर्म का एक शोक दिवस है, मुसलमानों का शोक दिवस है मुहर्रम। और ईद क्या है? हर्ष उल्लास का समय है, वह पावन समय है जिस समय जाके मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। और उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ वो कहते हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार का उधार देने से अगर मना कर दे तो उनकी ईद जो है मुहर्रम में एक शोक में बदल जाएगी। चौथा प्रश्न देखिए, मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। बच्चे आप देखिए, कोई भी धर्म हो,
हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, इन चारों ही संप्रदाय के लोगों के धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म की, वह सभी धर्म मानवता सिखाता है। हर धर्म मनुष्य के अंदर और भी अधिक गुणों का समावेश करता है। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। हर धर्म मनुष्य को और अधिक मानव बनने की सीख देता है, उसे और भी अधिक सहृदय बनाता है, एक सकारात्मक सोच देता है। कभी भी कोई धर्म दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता। वो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो उसे नीचे, अपने धर्म को शेष बताकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं। लेकिन धर्म, अगर हम धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, धार्मिक पुस्तकों के बारे में गूढ़ रहस्यों को जाने, तो हमें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म की पुस्तकों का ज्ञान कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें हैं, वो जिस तरह से धर्म को व्याख्यायित करते हैं हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कभी भी कोई धर्म आपस में लड़ाता नहीं है। वो भ्रातृत्व की शिक्षा देता है, भाईचारे की शिक्षा देता है, आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ आपके ये प्रश्न 4 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं। हामिद बताता है, जब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, अरे तूने चिमटा ले लिया है, कुछ खिलौने या फिर तूने मिठाई वगैरह नहीं ली, तब वो बताता है ये चिमटा क्या है, खिलौने का कार्य करता है। उसे बजाओ तो अच्छी सी ध्वनि आती है, वह जोगी बन सकता है। अगर कंधे पे रख ले तो बंदूक बन जाए। आपदा आने पर उसको, किसी भी व्यक्ति को, वो मतलब जो भी आपदा है उसका दृढ़ता से ये सामना कर सकता है। कोई भी परेशानी में उसका चिमटा हर समय उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात, जो उसकी बूढ़ी दादी है, उसकी जलती हुई उंगलियों को वह बचाएगा। वह उसे देखकर कितना खुश हो जाएंगी। और तुम्हारे खिलौने क्या हैं, ये तो गिरे नहीं कि टूटकर ख़त्म, फिर तुम क्या करोगे। इस तरह की जब वो बात करता है तो सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और उन्हें अपने खिलौने जो हैं बेमानी लगने लगते हैं। तो यह तर्क वह अपने चिमटे की उपयोगिता को सार्थक बताते हुए देता है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपके जो प्रश्न उत्तर हैं पूर्ण होते हैं और आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना।